examine the role of Supreme Court as the final interpreter of the Constitution। नमस्कार बच्चों, ये इंडियन पॉलिटी का सवाल है। भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की जांच कीजिए। तो कैसे वो संविधान का व्याख्या करता है, ये रोल उसके पास कहाँ से आया, कैसे वो व्याख्या करता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इनको हमको देखना है। The Supreme Court of India is the final interpreter and guardian of the Constitution. It has a role, its role is crucial in maintaining the supremacy of the Constitution, ensuring that country's democratic framework remain intact. तो supremacy of the Constitution देखना है और democratic framework को देखना है। This function is not explicitly mentioned in any specific article, but is derived from the combination of constitutional provision and judicial precedents। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार व संरक्षक है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और लोकतांत्रिक ढांचे को अक्षुण्ण रखने, जो फ्रेमवर्क बनाया था उसको अक्षुण्ण रखने में क्या करता है, ये कार्य करता है। यदि किसी एक विशिष्ट में यह वर्णित नहीं है, बल्कि कई संवैधानिक प्रोविजनों का प्रावधान। तो कहाँ कहाँ है संविधान की सर्वोच्चता, इसको बनानी है, और बेसिक फ्रेमवर्क लोकतंत्र का बनाए रखना है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहाँ से आती है, संविधान की व्याख्या करना इसका प्राथमिक काम है। तो संविधान की व्याख्या कैसे करता है, आर्टिकल 13 है जो बताता है कि कोई भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत होगी चीज तो उसको ये हटा देगा। आर्टिकल 13 कहता है। अब तो चेक करना पड़ेगा कि अनुच्छेद 13 संविधान है कि संविधान के आदर्श के आधार पर ही नया कानून बने, या इवन कार्यकारी ताकत है वो भी हो सके। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव एक्शन चेक करता है आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग। जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या संविधान में दी गई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर है नो, नहीं दी गई। द सुप्रीम कोर्ट judicial review is primary tool of interpreting the constitution. This power is not mentioned by name, is the inherent constitution, particularly article 13, which declare that any law inconsistent or in derogation of fundamental right is void। तो आर्टिकल 13 ताकत देता है इंटरप्रिटेशन करने की। अपहोल्डिंग the constitutional supremacy, the Supreme Court uses judicial review and to examine the validity of the laws passed by the legislature and action taken by the judiciary। इसी को क्या कहते हैं, judicial review। If the court finds a law executive order to be in conflict with the constitution, it can declare it unconstitutional and void। This ensure that constitution and supreme law is of the land and no branch of the government can act beyond its constitutional limit। तो ये क्या करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखता है। सर्वोच्चता क्या कहती है, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका द्वारा की गई कार्यों को कार्रवाइयों की वैधता की जांच करता है, जो कि एक न्यायिक समीक्षा है। यदि न्यायालय को कोई कानून या कार्यकारी आदेश संविधान के विपरीत लगता है तो वह उसे असंवैधानिक व शून्य घोषित करता है। यह सुनिश्चित करता है देश का कानून सर्वोच्च बना रहे, कोई भी भाषा, कोई भी शाखा, इसके सरकार की कोई भी शाखा अपने संवैधानिक अधिकारों के परे जाकर कार्य ना करें। तो रिव्यू करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी देता है अधिकार कि भाई कोई भी, ये देखो 32 में लिखा है आपको गारंटी देनी है, तो जब देखेगा गारंटी को तो चेक करना पड़ेगा ना
यस सर। कि नया लॉ कानूनी जो है। हाँ प्रावधान है। हाँ हाँ। तो 32 मौलिक अधिकारों के तो सीधा जा सकते हैं। इन मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के चक्कर में ही संविधान की फिर वो व्याख्या करता है। वह इन अधिकारों की रक्षा करे और वर्षों से अपनी व्याख्याओं के माध्यम से इसके दायरे को क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। तो प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट acts as a guarantor of fundamental rights of the citizen. Under Article 32, an individual can directly approach to the Supreme Court if the fundamental rights have been violated. The court has duly protected the rights over the year, expand the scope through its interpretation. फिर खुद ही ये लिया लाया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को केशवानंदा को भारती केस में कि कोर और बेसिक को छेड़ा नहीं जा सकता। तो अब फिर चेक करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत कि भाई क्या जो नए कानून हैं वो मूल भाषा सिद्धांत के बुनियादी विशेषताओं सार के अनुरूप तो नहीं जा रहे। ठीक है। अब आओ तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसमें हेल्प करता है, मूलभूत चीजों को बताया ही है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति का प्रतीककरण, ये भी पीटी का सवाल है, न्यायिक सर्वोच्चता, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ये सब बना रहेगा। तो देखना पड़ता है इसको भी। तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये कोर चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं पर कोर चीजें ये हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इट्स फंडामेंटल फीचर्स। उसके बाद 131 आर्टिकल है, ये देखो। फेडरल कोर्ट है भारत में, केंद्र व राज्य के झगड़े को मिटाने के लिए जाएगा। अब केंद्र और राज्य के झगड़े वो किससे देखेगा, संविधान में किसके कौन से विषय दिए गए हैं। तो 7th शेड्यूल को चेकिंग करता है और आर्टिकल 131 उसको ये अधिकार देता है कि वो केंद्र और राज्य के जो मुद्दे हैं वो उसके कौन से हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर आते हैं। मूल क्षेत्राधिकार के हाँ, अंदर। तो फिर इसमें चेक करता है संघीय मामले में भी, है ना। इसके अलावा संघीय निपटारा प्लस संविधान के विवाद भी उसी के पास जाएंगे, ऐसा लिखा है, ताकि फेडरल संघवाद बना रखे। और भारत ये कहता है कि वो सिविल आपराधिक संवैधानिक मामलों में सबसे बड़ा न्यायालय है। तो सबसे बड़ा न्यायालय का मतलब क्या है कि कोई भी मामला आएगा, चाहे सिविल हो, इसका हो या हाई कोर्ट से कोई मामला हो, तो संविधान के इसी आलोक में उसको क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या इंटरप्रिटेट करना। करना पड़ता है। द सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, इट हियर्स द अपील फ्रॉम हाई कोर्ट्स in civil, criminal, and constitutional matter, ensuring the uniformity and consistency of the interpretation and the application of the law across the country। यह उसके द्वारा देखी जाती है। तो ये भी उसका एक माध्यम। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इस सवाल को आप आसानी से कर लेंगे।